नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक की मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जरूर से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं 15 का सीरीज चला रहे हैं, वह यानी 15 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 75 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। ये अगर आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एएलपी, लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको 75 क्वेश्चन में आसपास डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं डेस्कटॉप पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। रेलवे एसएससी, ग्रुप डी, एएलपी के लिए एकदम बिल्कुल फोकस किया गया है इस वीडियो में, आप पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैं दिखाता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेलवे बजट सामान्य बजट में कब मिलाया गया था, ये पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2017 में और ऑप्शन डी है 2018 में। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गेस करिए, आपको बताते हैं इसमें से कि क्या सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, आप इनको देखिए। इसके बाद आपको बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो इसको जो बजट में कब मिलाया गया था, तो 2017 में इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें। रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया था। ये एक एकवर्थ समिति, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता किस कमेटी के द्वारा किया गया था, तो एकवर्थ कमेटी थी जिनके सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह 92 वर्षों तक रेल बजट से अलग से ही पेश किया जाता था, बट क्या हुआ 2017 में इन दोनों को मिला दिया गया, रेल बजट और आम बजट को। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें। इसका रीजन क्या था, कारण क्या था कि नीति आयोग ने 2016 में अलग रेल बजट को खत्म करने की सिफारिश की थी, क्योंकि अब यह कुल बजट का सबसे छोटा हिस्सा रह गया था। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और 4 ऑप्शन के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां पे है। 4 ऑप्शन है आपके साथ, दिल्ली में, ऑप्शन बी बड़ोदरा में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी भोपाल में। तो चारों ऑप्शन में से आपको एक गेस करिए, इसके बाद बताइए। मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट रेलवे विश्वविद्यालय कहां पे, ठीक है। इसका सही जवाब होगा बड़ोदरा। बड़ोदरा कहां पे, गुजरात में। उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कि भारत का पहला विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। यहाँ पे जीएसवी यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, एनआरटीआई यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जिसे 2018 में स्थापित किया गया था। यह देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा संस्थान है जो विशेष रूप से रेलवे और परिवहन क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि रेलवे की टिकट बुकिंग करने की ऑनलाइन वेबसाइट क्या है। अगर आप टिकट बुक किए होंगे तो आपको पता होगा। आपको इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, मेक माई ट्रिप, ऑप्शन बी यात्रा ऐप, ऑप्शन सी आईआरसीटी और ऑप्शन डी है पेटीएम। इन चारों में से आपको कौन सा सही है ये बताइए। आप गेस करिए और बताइए। यहाँ पे दिखा रहे हैं आईआरसीटीसी, सही जवाब होगा आईआरसीटीसी। इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि आईआरसीटीसी क्या है, इसका स्टैंड फॉर क्या होता है कि इंडियन रेलवे क्रिएटिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ये होता है आईआरसीटी। इसका थोड़ा सा और जानेंगे इसका बारे में कि यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारतीय रेलवे के लिए खान पान, पर्यटन, ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं का प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया आईआरसीटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में कुल रेलवे स्टेशन लगभग कितने हैं, आपको बताना है कि भारत में लगभग रेलवे स्टेशन कितने हैं। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 6500, ऑप्शन सी है 7000 प्लस और ऑप्शन डी है जो वो है 9000 प्लस। तो चारों ऑप्शन में से एक गेस करिए और बताइए। आइए देखिए रेलवे स्टेशन लगभग कितने हैं, तो आपका सही जवाब होगा 7000 प्लस। लेकिन थोड़ा सा और जानेंगे, डीप में इस बात को समझेंगे कि भारत में कुल रेलवे स्टेशन की लगभग 7000 से लेकर 8500 के बीच है। अनुमानित है जिसे 7300 से अधिक सक्रिय यात्री स्टेशन है। ये 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे लगभग 7325 स्टेशनों के माध्यम के प्रतिदिन 13000 से अधिक यात्री ट्रेनों को संचालन करती है।
ठीक है, ये भारत का कुल रेलवे स्टेशन लगभग कितने हैं, तो 7000 प्लस है। तो आपको चारों ऑप्शन में से गेस किया, अगर सही है तो बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया है। थोड़ा सा आज का पावर क्या है, स्टडी पावर। टुडे स्टडी पावर क्या है कि सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपनों वे नहीं होते हैं जो आपको सोते समय आते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। पढ़ाई का वह रास्ता है जो मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे ही स्टडी पावर आपके लिए काम करेगा। और चलिए थोड़ा सा अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोटिवेशन के बाद, कि भारत में सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस राज्य में है। आपको 4 ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है जो मुंबई, और डी ऑप्शन है आपके साथ कोलकाता। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को गेस करिए और बताइए। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं एक्स्ट्रा। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जाहिर सी बात है कि भारत जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए यहां परिवहन की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है। बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण कई शहरों जिलों को जोड़ने का अधिक रेलवे लाइन बनाई गई है। यहाँ पे आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां इसकी वजह से राज्य में व्यापारिक, कृषि और उद्योग होने के कारण माल और यात्री की आवाजाही से अधिक होती है। ऐतिहासिक विकास क्या रहा है कि ब्रिटिश काल से ही उत्तर प्रदेश में रेलवे का तेजी से विकास हुआ है, जिससे यहाँ का नेटवर्क बहुत ही विस्तृत हो गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है, यहां से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस राज्य का है, तो वो होगा ऑप्शन सही क्या होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। अगर आपको पता होगा तो आप बताइए। ऑप्शन ए मुंबई सीएसटी जो है, ऑप्शन बी कानपुर है, ऑप्शन डी है हावड़ा और रायपुर, सी ऑप्शन जो है हावड़ा, डी ऑप्शन है रायपुर। चारों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसमें से गेस करिए, बताइए। मैं आपको इमेज दिखाता हूं, थोड़ा सा देखिए कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सही जवाब होगा रायपुरम। रायपुरम के बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे कि भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन ये चेन्नई के रायपुरम रेलवे स्टेशन है, जिसे 28 जून 1856 में खोला गया था। यह दक्षिण भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। हालांकि भारत में पहली यात्रा 1853 में बोरीबंदर से चलाई दी गई थी। मुंबई से थाड़े के बीच वो चला था, बोरीबंदर से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की थी उस टाइम का। लेकिन पुराना स्टेशन भवन अब यह मौजूद नहीं है। ठीक है, ये भी चीज है कि यह अब मौजूद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कहां से चली थी। जो भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस है कहां से चली थी, मुंबई से दिल्ली के बीच चली थी। बी ऑप्शन है दिल्ली से चेन्नई के बीच चली थी, सी ऑप्शन है चेन्नई से भोपाल के बीच चली थी, और डी ऑप्शन है कोलकाता से नई दिल्ली के बीच चली थी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, आप इसमें से गेस करिए और बताइए। मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज दिखाता हूं कि जो राजधानी एक्सप्रेस है कौन सी है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेन को भी देख के आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोग कमेंट करके बता दिए होंगे, उनको गेस कर लिए होंगे ट्रेन को देखते ही कि क्या होगा। तो कोलकाता से नई दिल्ली के बीच जो चली थी वही है भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस। और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को हावड़ा कोलकाता से नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। यह ट्रेन हावड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। ऐतिहासिक ट्रेन में 1450 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 20 मिनट में यह ट्रेन यात्रा पूरी की थी। यह भारत की पहली और पूरी वातानुकूलित यानी एसी से तेज गति वाली ट्रेन थी। कौन सी है, कोलकाता से नई दिल्ली के बीच चलाया गया था। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन को बताइए। गंगा नदी पे, बी है ब्रह्मपुत्र नदी पे, सी ऑप्शन है यमुना नदी पे, और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पे। तो आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से एक ऑप्शन को गेस करिए और बताइए। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। इसमें देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज किस, इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि भारत की सबसे लंबा रेल सड़क पुल असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जिसका नाम बोगीबील ब्रिज है। यह 4.94 किलोमीटर लंबा पुल है जो डिब्रूगढ़ धेमाजी से जोड़ता है और पूर्वोत्तर भारत में संपर्क व रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। उसका उद्घाटन कब हुआ, 2018 में। सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कितनी दूरी है इसका, 4.94 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 की तरफ कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस कहां चली थी। आपको बताना है, आपके साथ 4 ऑप्शन होंगे।
आप इसमें उसके में गेस करिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए। जीके ट्रिकी मस्ती यूट्यूब चैनल आपके साथ बिल्कुल है, आपके वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए बिल्कुल बेहतरीन ये चैनल है। चलिए हम लोग आपको 4 ऑप्शन दिखाता हूं। ऑप्शन ए, दिल्ली से भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस कहां चली थी ये बताना। दिल्ली से झांसी के बीच, दिल्ली से कानपुर के बीच, डी ऑप्शन है दिल्ली से आगरा के बीच। तो 4 ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, अब जल्दी से इसको बताइए। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब के लिए दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी भारत की पहली जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो क्या है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे डीप में कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 यानी 1988 को नई दिल्ली और झांसी के बीच शुरू की गई थी। तत्कालीन रेल मंत्री माधव राव, उस समय जो थे माधव राव सिंधिया द्वारा शुरू की गई थी। ट्रेन के बाद भोपाल तक इसको बढ़ा दी गई। ये ट्रेन के बाद जो है भोपाल तक इसको बढ़ा दी गई। दिल्ली से झांसी से क्या होगा, भोपाल तक बढ़ा दी गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में रेलवे का सबसे पुराना जोन कौन सा है? भारत में अगर सबसे पुराना जोन पूछा जाए तो वो आपको बताना है कि वो पुराना जोन कौन सा है। आपके साथ ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे, बी दक्षिणी रेलवे, सी पूर्वी रेलवे और डी ऑप्शन है पश्चिमी रेलवे। तो 4 ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, इसमें से आप गेस करिए और बताइए। देखिए भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? तो पूर्वी रेलवे जोन है। अगर आप इसके पहले आपने जो रेलवे जोन का वीडियो नहीं देखा जिसमें से 19 रेलवे जोन को हमने एक एक एनिमेशन के साथ पढ़ाया है पूरे एकदम बिल्कुल, अगर एक बार आप देखते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, वो उस तरह की वीडियो है। आप नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, वहां से देखने के बाद फिर सॉल्व करके यहां तक देखिए। अगर आप यहां पे हैं तो पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप रेलवे जोन की वीडियो देख सकते हैं। यहां पे उसमें क्या है कि आपको 19 रेलवे जोन जो लेटेस्ट है किस तरह से याद करना, आपको मैं पूरे एनिमेशन के साथ आपको सिखाया हूं, उसमें दिखाया हूं कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पे, सारी चीज को उसकी एस्टेब्लिश डेट कब से कब तक है, सारी चीजें उस वीडियो में मैंने दे रखा हूं। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और स्टेप पढ़ लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन है वह पूर्वी रेलवे जोन है, ईस्टर्न रेलवे है, माना जाता है जो देश का सबसे पुराना रेलवे नेटवर्क में से एक है। हालांकि भारतीय रेलवे का पुनर्गठन 1950 के दशक में हुआ था, लेकिन ईस्टर्न रेलवे जो है ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ब्रिटिश काल पुराने नेटवर्क को जोड़ता है। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और 11 आपके सामने दिख रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके साथ में दिखाई दे रहा है, इटारसी, ऑप्शन बी हावड़ा, ऑप्शन सी मुगलसराय और ऑप्शन डी है कानपुर। तो 4 ऑप्शन में से गेस करिए और गेस करके बताइए। थोड़ा सा आपको इमेज दिखा देता हूं कि ये क्या है, रेलवे यार्ड है। सबसे बड़ा क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो वो मुगलसराय का है। मुगलसराय का नाम चेंज हो चुका है, आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपको सामने भी दिख रहा है कि क्या है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जिसका पूर्व नाम मुगलसराय जंक्शन था। यह न कि केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है, जो लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा यहाँ प्रतिदिन लगभग 1500 वैगन को संभालता है, यानी 1500 गाड़ियां 1500 इंजन यहाँ पे आते हैं लगभग, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा हो गया? मुगलसराय हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके सामने कि रेलवे में टिकट चेक करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो टिकट चेक करता है उसके अधिकारी को क्या कहा जाता है? टीटी कहते हैं, टीटीई कहते हैं, टीसी कहते हैं और ऑल, तीनों ऑप्शन कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन, कुछ लोग कहते हैं कि टीटी होता है, टीटी चेक करता है, टीसी चेक करता है। तो रेलवे में जो टिकट चेक करता है उस अधिकारी को क्या कहा जाता है? पहले आप देखिए थोड़ा सा इमेज देखने के बाद, ये है टीटी साहब और ये इसका सही जवाब होगा टीटीई। आपका जो चेकिंग करते हैं वो होते हैं टीटीई, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि रेलवे में टिकट चेक करने वाले अधिकारी का मुख्य रूप से टीटीई होते हैं, जो आपका टिकट चेक करते हैं। अगर आप ट्रेन चल रही है तो उसमें जो टिकट आपका चेक किया जाता है वो कौन अधिकारी चलते हैं? वो टीटीई होते हैं, ठीक है। टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर कहा जाता है, टीटीई कहा जाता है। यह ट्रेन चलती ट्रेन में टिकट आईडी सीट की जांच करते हैं। वो स्टेशन पर जब जैसे ट्रेन चल रही है, अगर वो स्टेशन पे खड़ी है
तो जो खड़ी है वहां पे जो चेक करते हैं वो टीसी होते हैं, टिकट कलेक्टर, वो टीसी चेक करते हैं। अगर स्टेशन से प्लेटफॉर्म एग्जिट गेट पर टिकट चेक करने वाले कर्मचारी को टीसी कहते हैं। इन्हें हिंदी में टिकट परीक्षक या टिकट कलेक्टर कहा जाता है। तो टीसी और टीटी में अंतर समझिए। अगर स्टेशन पे चेक हो रहा है, स्टेशन के बाहर जैसे स्टेशन पे हो रहा है, तो वहां पे आपका जो टिकट चेक करेंगे वो टीसी चेक करेंगे। अगर अब चलती ट्रेन में जो टिकट चेक किया जाता है वो कौन करते हैं? टीटीई करते हैं। टीटीई, ट्रेवल टिकट एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको टीटी और टीसी में दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया कि टिकट आपका कौन चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कि रेलवे में गार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? जो गार्ड होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? कि रेलवे में जो गार्ड होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है आपके साथ, ट्रेन का चलाने का काम करते हैं। ऑप्शन बी, टिकट की जांच करते हैं। ऑप्शन सी, ट्रेन की सुरक्षा और संचालन को देखते हैं। ऑप्शन डी है सिग्नल का देखना। तो जो गार्ड होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? ये है गार्ड साहब, ये देखे होंगे ट्रेन के बिल्कुल पिछले हिस्से में होते हैं। ट्रेन का जो इंजन होता है उधर लोको पायलट ड्राइवर होते हैं, पिछले साइड में गार्ड होते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या होता है कि ट्रेन की सुरक्षा और संचालन को देखना। वो ट्रेन की जिम्मेदारी को सुरक्षा लेते हैं, देखते हैं, ट्रेन का सिग्नल भी देखते हैं, ये इनका काम होता है। तो रेलवे में गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। जो गार्ड का नाम था अब उसको ट्रेन नाम बदल के क्या कर दिया, अब इन्हें ट्रेन मैनेजर के रूप में कहा जाता है। यह कार्य ट्रेन को सुरक्षित और समय पर संचालित ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेना है इनका काम। वे ट्रेन के आखिरी डिब्बे यानी ब्रेक बैंड में रहते हैं और पूरी ट्रेन की निगरानी, सिग्नल का आदान प्रदान, यात्री की सुरक्षा, माल की सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाने का काम करते हैं। कौन? गार्ड, यानी इनका नाम क्या है? ट्रेन मैनेजर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 है क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच चली है, चलेगी? ठीक है, आपके साथ 4 ऑप्शन होगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी, बी है मुंबई से अहमदाबाद के बीच है, सी है मुंबई से पुणे के बीच, और डी ऑप्शन है दिल्ली से जयपुर के बीच। तो आप इसमें से 4 ऑप्शन को एक गेस करिए और बताइए मुंबई से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो किसके बीच है? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली है। ठीक है, आपको इमेज से भी पता चल गया, सारे चीजें ऑप्शन भी दिखाई दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे क्या है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना मुंबई के महाराष्ट्र और अहमदाबाद के गुजरात के बीच ये विकसित की जा रही है, जो 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो जापान के शिकानसेन तकनीक का उपयोग करता है। इस परियोजना को 15 अगस्त 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यात्रा का समय घटाकर लगभग 2 घंटे रह जाएगा। ये यात्रा आप करते हैं तो इसके आपका समय क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रखी गई है। ये लगभग 508 किलोमीटर यानी मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाने वाली है भारत की बुलेट ट्रेन, जो पहली बार भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। यह कब तक शुरू की जा रही है? तो 15 अगस्त 2027 तक यह शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और 15 को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि 15 नंबर क्या है। रेलवे में EMU का पूरा नाम क्या है? EMU, ध्यान से सुनिए, EMU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इंजन मल्टीपल यूनिट। सी ऑप्शन है आपके साथ इलेक्ट्रिक मेन यूनिट। तो आपको सारे चीज दिखाई दे रहा है, यहां से आप समझ जाइए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इसका सही जवाब होगा, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ई, इसमें 2 चीज होता है, MEMU यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट फॉर लॉन्गर सब्सटेंशन रूरल डिस्टेंस, यानी डेमो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल पावर वर्जन। यहां से 2 चीजें आपको मेमो और डेमो में दोनों में डिफरेंस, यहां से आपको फुल फॉर्म उससे समझ जाइए कि EMU का पूरा नाम क्या था? इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो ये आपको 15 क्वेश्चन आपके साथ था। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन क्या है कि रेलवे में LHB कोच का अर्थ क्या होता है? जो LHB होती है, LHB कोच होता है, उसका मतलब क्या है? वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 15 क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? आपके साथ 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना है। ऑप्शन ए बनिहाल सुरंग, ऑप्शन बी पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन सी रोहतांग सुरंग, ऑप्शन डी अटल सुरंग। चारों ऑप्शन को देख के आप बताइए और गेस करिए। मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज दिखाता हूं, इमेज से आपको पूरा पता चल गया होगा कि क्या है। तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग।
पीर पंजाल सुरंग इसका सही जवाब होगा। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा पढ़ेंगे और देखेंगे। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। ये 11.21 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित है। वहीं अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की बात करें तो 9.2 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। रेल सुरंग, सड़क सुरंग दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे रेल सुरंग पूछे तो आपको पीर पंजाल सुरंग बताना है, अगर आपसे सड़क सुरंग पूछे तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके साथ दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है? आप बताइए। आपके साथ 4 ऑप्शन होगा। राष्ट्र की जीवन रेखा, भारत की शक्ति, और सी ऑप्शन दिया है देश की प्रगति, और डी ऑप्शन है जनता की सेवा। तो चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें भारतीय रेलवे का नारा क्या है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि क्यों होगा। तो भारतीय रेलवे का मूल मंत्र नारा यह है जो राष्ट्र की जीवन रेखा है। यह वाक्यांश महत्वपूर्ण भूमिका यह दर्शाता है जो भारतीय रेलवे भारत की विशाल और विविध देशों में लोगों, व्यवसाय और समुदायों को जोड़ने का काम करता है। तो भारतीय रेलवे का नारा क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 है जो सामने दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन ए के साथ आइए 1925 में चली थी, ऑप्शन बी के साथ आइए 1930 में, सी ऑप्शन दिया 1905 में और डी ऑप्शन दिया 1950 में। तो चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन गेस करिए और बताइए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। ये पहले आप देखिए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसी थी। भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो कैसी थी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह की थी। सही जवाब होगा 1925 में। एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। यह इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर तक 16 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिससे 1500 वोल्ट डीसी करंट पे यह संचालित किया गया था। इससे पहले जो हम लोग ट्रेन जब स्टार्ट हुआ था तो वो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर थी। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी और इस कितना दूरी चलाई गई थी? 16 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी है इटारसी जंक्शन, ऑप्शन सी है आपके सामने मुगल सराय जंक्शन और ऑप्शन डी है विजयवाड़ा जंक्शन। चारों ऑप्शन को आपको सामने, आप बताइए इसमें से क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हावड़ा जंक्शन। क्या होगा? हावड़ा जंक्शन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में यह स्थित हावड़ा जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर आपसे सबसे बड़ा पूछे, सबसे व्यस्त पूछे तो हमको हावड़ा ही बताना है। याद रहे आपको। इसमें क्या है कि यह ट्रैक के साथ स्टेशन पर यात्रियों को संख्या बुनियादी ढांचे मामले में देश के सबसे बड़ा 1854 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे 23 से अधिक प्लेटफॉर्म है और 25 से अधिक पटरियां के साथ यह जुड़ा है। हावड़ा जंक्शन कहां पे है? कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा स्टडी पावर क्या है ये समझिए कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत दिलाते हैं। हर दिन मेहनत सपनों को सच बनाते हैं। जो छात्र हार मानना ही नहीं जानते, बस वही एक दिन इतिहास बनाते हैं। ये मोटिवेशन पावर आपको काफी काम करेगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन के साथ आपको बताना है कि 10 अप्रैल को मनाते हैं, 16 अप्रैल को मनाते हैं, सी दिया है 25 अप्रैल को मनाते हैं और डी ऑप्शन दिया है 10 मई को मनाते हैं। तो चारों ऑप्शन के साथ आपको पता चल गया होगा। अगर मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा 16 अप्रैल। अब 16 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? थोड़ा सा पढ़ते हैं।
देखते हैं किस लिए कि भारतीय रेलवे दिवस हर साल 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है, इसलिए कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की जो ट्रेन दूरी चलाई गई थी, इसीलिए मनाते हैं। पहली ट्रेन कब चलाए थे? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी थी। यह रेलवे का जनक किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी भारत के रेलवे के जनक के समय उन्हीं के शासनकाल में चलाई गई थी। यह अक्सर यह दिन भारतीय रेल के जन्म और इसके विकास की जश्न को मनाने के लिए चलाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 है कि भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको मिल गया होगा जवाब। बताइए, नई दिल्ली, बी दिया है मुंबई सेंट्रल, सी दिया है हावड़ा जंक्शन और डी दिया है कानपुर। तो आपको देख के जरूर से पता चल गया होगा कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो सही जवाब है हावड़ा जंक्शन। अगर सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन पूछे तो कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। सबसे बड़ा भी था, बेस्ट भी था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा जंक्शन जो है यह सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है। यह न केवल देश का सबसे बेस्ट है बल्कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्री और 900 से अधिक ट्रेनें यहां आती जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यहां पे टोटल 23 प्लेटफॉर्म यानी 23 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। कौन से पे? जो हावड़ा रेलवे जंक्शन है वहां पे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि रेलवे में WAP इंजन किसके लिए उपयोग किया जाता है? WAP किसके लिए उपयोग किया जाता है आपको यह चीज बताना है कि मालगाड़ी के लिए, ऑप्शन बी दिया है यात्री ट्रेन के लिए, ऑप्शन सी दिया है मेट्रो के लिए, ऑप्शन डी है मालगाड़ी और यात्री ट्रेन दोनों के लिए। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से बताइए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक वाला बटन दबा दीजिए। सही देखिए जवाब क्या होगा। सही जवाब जो होगा यात्री ट्रेन। यात्री ट्रेन इसका सही जवाब होगा। देखिए WAP का मतलब हम लोग समझते हैं कि WAP क्या है। इंडियन रेलवे WAP होता है वाइड गेज एसी पैसेंजर। WAP मतलब वाइड गेज एसी पैसेंजर। इंडियन रेलवे WAP स्टैंड फॉर वाइड गेज एसी पैसेंजर। इट रिफर टू क्लास द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव स्पेशली डिजाइन फॉर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन ऑन बोर्ड गेज 5 फीट 6 इंच यानी 1.67 मीटर जो है, जो ब्रॉड गेज जो है, इसके लिए यह डिजाइन किया गया था। हाई स्पीड के लिए हम लोग यूज करते हैं WAP। तो आपसे अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दिया जाए कि स्टैंड फॉर व्हाट इज द स्टैंड फॉर WAP यानी रेलवे में जो WAP का मतलब क्या है, तो आपको ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि वाइड गेज एसी पैसेंजर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? सबसे बड़ा जोन बताना है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रेलवे में जो 18-19 जोन बने हैं काफी उसमें क्रिटिकल होता है। बहुत लोग उसमें फंस जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में इधर का उधर, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट ऐसे बताने लगते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे क्लियरिफाई एकदम बिल्कुल एनिमेशन के साथ देखेंगे कैसे याद करना है। हम लोग पूरे ट्रिक दिखाएंगे, उसमें आपको एक एक चीज को ग्राफ से दिखाएंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं पहले इस क्वेश्चन पे कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन, पश्चिम रेलवे जोन, सी दिया है दक्षिण रेलवे जोन और डी ऑप्शन दिया है मध्य रेलवे जोन। तो सही जवाब क्या होगा? इसके पहले आप थोड़ा सा लोगो देखिए क्या है। नॉर्थ रेलवे जोन का है, तो सही जवाब भी क्या होगा? उत्तर रेलवे। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि नॉर्थ रेलवे जोन जो है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सबसे पुराना जोन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, बड़ौदा हाउस में स्थित है। यह 14 अप्रैल 1952 को स्थापित है। यह लगभग 6807 से लेकर 6968 किलोमीटर की लंबाई के साथ है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में सेवाएं प्रदान करता है। नॉर्थ रेलवे जोन। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके साथ कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए
और पहली ऑप्शन के साथ देखिए कि सुरेखा यादव, बी दिया है लता शर्मा, सी दिया है रीना कुमारी और डी दिया है कविता सिंह। तो चारों ऑप्शन आपके साथ है, आपको बताना है कि कौन सी होगी। तो यहां से आप पहले देखिए कि भारत की पहली महिला लोको पायलट ट्रेन कौन है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि इसका जो उत्तर होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो पहली महिला लोको पायलट है, इनके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि भारत की पहली महिला लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर जो है सुरेखा यादव है। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। सुरेखा यादव ने 1988 में भारतीय रेलवे में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर के रूप में कार्यभार को संभाला था। उन्होंने 36 वर्ष को सेवाएं दी। अक्टूबर 2025 में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गई, जिसमें उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन किया। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है। भारतीय रेलवे का शुभंकर यानी मॉस्कट क्या है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी दिया है बाघ और ऑप्शन डी है आपके साथ भोलू। तो चारों ऑप्शन के साथ आपको बताना है कि क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है भोलू, यही बिल्कुल राइट होगा कि भोलू सही है। भोलू के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं और जानते हैं। क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भोलू को पहले सबसे पहले यह एक गार्ड हाथी है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी और मिलनसारिता का प्रतीक है। रेलवे के लिए यह ईमानदारी, जिम्मेदारी और मिलनसारिता के लिए प्रतीक है भोलू। इसका डिजाइन किसने किया था, तो NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये इसके द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य जो है रेलवे के परिचालन और सुरक्षा में गार्ड की भूमिका उजागर करने के लिए यह बनाया गया था। कौन सा, भोलू। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो आपके साथ चार ऑप्शन होगा। बनिहाल सुरंग, बी दिया है पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन सी दिया है रोहतांग सुरंग और ऑप्शन डी जो दिया है अटल सुरंग। तो चारों ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, आपको बताना है। गेस कर चुके होंगे, चलिए हम दिखाते हैं आपको। पहले रेल देखिए, ट्रेन, और इसका सही जवाब क्या होगा, पंजाल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसके बारे में कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो 11.215 यानी 11.215 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो डॉक्टर श्यामा मुखर्जी सुरंग 9.28 किलोमीटर, जिसे चेनानी नसरी सुरंग भी कहा जाता है। अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा ही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये जरूर आपको मेरे वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो काफी आपको अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि भारत में पहली मेट्रो रेल शुरू कहां हुई थी, दिल्ली में, और बी दिया है आपके साथ मुंबई में, ऑप्शन सी दिया है कोलकाता में, ऑप्शन डी दिया है चेन्नई में। तो चारों ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है। अब बताइए इसमें से आपको दिखाते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन है, ये देखिए मेट्रो ट्रेन, और शुरू कहां की गई थी, तो सबसे जो ऑप्शन सी दिया है कोलकाता में शुरू की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा जो थी कहां शुरू की गई थी, तो कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जो एम्प्लेड और भवानीपुर अब नेताजी भवन के बीच पहली व्यवसायिक यात्रा थी। यह भारत की पहली भूमिगत मेट्रो प्रणाली है, जिसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। तो भारत की पहली मेट्रो रेल कहां शुरू की गई थी, कोलकाता में। कब शुरू की गई थी, 1970 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट के साथ आएंगे 13 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। ऑप्शन ए आपके साथ है बोगीबिल, ऑप्शन बी दिया है चिनाब पुल, ऑप्शन सी दिया है पंबन पुल, ऑप्शन डी दिया है हावड़ा पुल। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा होगा। आप गेस कर चुके होंगे, हम आपको इमेज दिखाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन
बी चिनाब पुल। तो चारों ऑप्शन के साथ आपका जो सही जवाब होगा चिनाब पुल। थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, देखते हैं इससे क्या आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो चिनाब ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है। जम्मू कश्मीर ये रियासी जिले चिनाब नदी पर स्थित है, जो 359 मीटर लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर यह बना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। वो कौन सा है, वह चिनाब पुल है, जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत में सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है। अब देखिए कि आप भारत में ही हैं, आपको अगर भारत में सबसे लंबी ट्रेन पूछ दिया जाए तो क्या है आपको बताना है। आपके साथ ऑप्शन है शेषनाग एक्सप्रेस, बी ऑप्शन दिया वासुकी सुपर वासुकी, सी ऑप्शन दिया नागिन एक्सप्रेस, और जो डी ऑप्शन है महाशक्ति एक्सप्रेस। तो चारों ऑप्शन आपके साथ है, आपको बताना है, इसमें से एक गेस करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। पहले आपको ट्रेन दिखाता हूं कि जो सबसे लंबी ट्रेन है वो आपके सामने दिखाई दे रही है इमेज में। ये एक मालगाड़ी ट्रेन है, मैं इतना बता दूं कि यह एक मालगाड़ी ट्रेन है। आपको आंसर बताते हैं कि सुपर वासुकी ट्रेन है। यह एक मालगाड़ी ट्रेन है जो सबसे लंबी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जानेंगे इसके बारे में कि भारत की सबसे लंबी अगर ट्रेन मालगाड़ी की बात करें तो यह 3.5 किलोमीटर लंबी है। कौन सी ट्रेन, सुपर वासुकी, जिसमें से 295 डिब्बे हैं और 6 इंजन से यह ऑपरेट किया जाता है और चलाया कहां जाता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में चलाया जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे लंबी यात्री पैसेंजर ट्रेन कौन सी है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चला जाता है, लगभग 4200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी यात्री पैसेंजर ट्रेन। अगर यह पूछ दे कि सबसे लंबी ट्रेन क्या है, तो आपके सामने है सुपर वासुकी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 को जो है क्वेश्चन आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको इसमें और भी मजेदार चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखें क्या है कि भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटरकृत आरक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ था, हमने कहां से शुरू किया था, मुंबई से, बी ऑप्शन है आपके साथ नई दिल्ली के साथ, सी ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश में, और डी ऑप्शन दिया है चेन्नई में। तो चारों ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं हिंट के साथ ही आपको आंसर भी बता देता हूं कि नई दिल्ली में। एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ेंगे। भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र नई दिल्ली में शुरू हुआ था। यह ऐतिहासिक सेवा आधिकारिक रूप से 19 फरवरी 1986 को शुरू किया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार 1985 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, जिसमें पुरानी मैनुअल प्रणाली को बदलकर टिकट बुकिंग तेज और आसान बना दिया गया था। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटर के आरक्षण केंद्र से कहां से शुरू हुआ था, तो वो है ऑप्शन आपके साथ नई दिल्ली से। आपके साथ एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर से बता पाएंगे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे रूट किस राज्य में चलता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे रूट किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूं, हमेशा सबका देखता हूं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कितने लोग पढ़ने पे उत्साहित हैं। तो चलिए दोस्त हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो आप जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन। आपके लिए हिंट बता देता हूं कि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है कि इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्तमान में कुल रेलवे जोन अगर आपसे पूछा जाए तो 18 रेलवे जोन है। 18 है, 17 + 1 18वां जो है, एक जो लास्ट वाला रेलवे जोन वो कोलकाता का मेट्रो है। आप यहाँ से देखिए हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, ये कोलकाता का मेट्रो है। ये इसको 17वां जोन, ये 18वां जोन का है। 70 से अधिक रेलवे डिवीजन बनाया गया है रेलवे को संचालित करने के लिए। सबसे बड़ा रेलवे जोन पूछा जाए तो आपका नॉर्थ रेलवे जोन है। उत्तर रेलवे जो है सबसे बड़ा जोन है, और जो हाल ही में जो जोड़ा गया 17वां जो हालिया जोन है कोलकाता का, ये 17वां रेलवे जोन है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करिए। बताइए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी। भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी आप बताइए। ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1853 में,
ऑप्शन सी 1860 में और ऑप्शन डी 1875 में। तो जल्दी से आप बताइए इसमें से कब चलाई गई थी। आपको ट्रेन दिखाता हूं कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी कैसी थी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी देखिए बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह है, ठीक है। चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा 1853 में। एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ बात करते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या पढ़ेंगे। इसका जो जब ये स्टार्ट किया था तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। उस दिन कौन था? सोमवार था, मंडे था। अगर आप कैलेंडर पढ़े होंगे तो कैलेंडर से आपको जरूर एक क्वेश्चन निकालना चाहिए कि 16 अप्रैल 1853 को कौन सा दिन था, ठीक है। इसका मार्ग जो था मुंबई से मुंबई थाने के बीच चलाया गया था, 34 किलोमीटर की दूरी थी। इसमें जो इंजन लगा था साहिब सिंध सुल्तान, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंजन का नाम पूछा जा सकता है कि इंजन जो कौन सा लगाया गया था, तो साहिब सिंध और सुल्तान, ये 3 इंजन का इसमें नाम दिया गया। शुरुआत का श्रेय किसके शासनकाल में हुआ? तो लार्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसके संचालक जो थे इंडिया गेट पेनिनसुला रेलवे के द्वारा चलाया गया था। भारत की पहली लगभग 1 घंटा 15 मिनट का ये ट्रेन चलाया गया था। ये अपनी यात्रा पूरी कर ली थी मुंबई से थाने के बीच। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत में पहली ट्रेन किन शहरों के बीच चलाई गई थी? तो अभी हमने बताया, आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा है। अब चारों ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका बताइए कौन सी ये पहली रेलगाड़ी है। राइट ऑप्शन होगा मुंबई से ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। दिन कौन सा था? सोमवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं कि रेल पटरी की मानक चौड़ाई कितनी होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेल पटरी की मानक चौड़ाई कितनी होती है। 1000 mm, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1435 mm, 1676 mm, ऑप्शन डी है 2000 mm। तो यहाँ पे रेल पटरी की मानक चौड़ाई की बात कर रहा है। तो जो रेल पटरी होता है क्या है कि दोनों पटरियों के बीच जो गैप होता है उसी को दूरी बताना है आपको कितना होता है। ये mm में दिया गया। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में mm और सेंटीमीटर दोनों में दे सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा किस में दे रहा है। तो 1676 mm 1.676 सेंटीमीटर, ये mm में लिखा है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं कि रेल पटरी का जो ट्रैक होता है मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटते हैं। ब्रॉड गेज जो एक होता है कि चौड़ाई के आधार पर, दूसरा होता है उसके बनावट के आधार पे। तो चौड़ाई के आधार पर हम 3 प्रकार के, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और जो बनावट के आधार पे फ्लैट फुटेड, बुल हेडेड, डबल हेडेड, ये चीजें आपको देखना है। अब देखिए जो ब्रॉड गेज से पूछा जाए कि ब्रॉड गेज की जो लंबाई कितनी होती है, तो 1.676 सेंटीमीटर। यहाँ पे mm में ध्यान देना है यही आपको कि mm और सेंटीमीटर में, अगर इसमें जो mm में दिया 1000 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। मीटर गेज में 1000 mm हो जाएगा, नैरो गेज में 762 mm दिया है, ठीक है। तो आपको ये फुट में और mm में, सेंटीमीटर में दोनों में ध्यान देना पड़ेगा। ये बनावट के आधार पे जो है आपका ये फ्लैटेड है, बुल हेडेड है, डबल हेडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एएलपी का मुख्य कार्य क्या है? जो एएलपी का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट लोको पायलट। जो ट्रेन को चलाता है उसके बगल में बैठता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? टिकट की जांच करना, लोको पायलट की सहायता करना। ऑप्शन सी है स्टेशन प्रबंधन की तरह से काम करना, डी है सिग्नल की मरम्मत करना। तो एएलपी का जो काम होता है वो बताइए क्या होता है? तो लोको पायलट की सहायता करना, नाम ही है उसका, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बात करते हैं। तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, इसका मुख्य कार्य लोको पायलट की सहायता करना। ऑप्शन बी जो दिया गया है यहाँ पे, अब सारे चीज को हेडलाइट किया गया है कि सिग्नल का ध्यान रखना। ये ही लोको पायलट, जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनका भी काम होता है कि सिग्नल पे वो ध्यान दे, इंजन की जांच करे, टेक्नीशियन चेकिंग करे और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका ध्यान काम है। आगे जो सिग्नल होता है आगे आने वाली ट्रेन पे, यहाँ पे आप लिखा गया, सारी चीज डिटेल से दिया गया, पढ़ सकते हैं कि आगे आने वाली सिग्नल को देखना, लोको पायलट को तुरंत जानकारी देना, ये उनका काम होता है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुरक्षा सुनिश्चित में क्या होता है? किसी भी आपात स्थिति में, इमरजेंसी में तुरंत कार्यवाही करना। ट्रैक पर किसी बाधा, ऑब्जेक्ट कुछ दिखाई दे रहा तो अलर्ट देना। ये यात्रा के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं का रिपोर्ट देना, ये होता है असिस्टेंट लोको पायलट का कार्य होता है। वो ट्रेन के चलाते हैं, उनकी नॉलेज जानकारी होती है पूरी, बट वो क्या करते हैं कि वो असिस्टेंट लोको पायलट उनका नाम ही है, तो वो जो लोको पायलट उनके ठीक साइड में बैठते हैं और उनका काम ये है आपके सामने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे मिलेगा कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है दुरंतो एक्सप्रेस। तो आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हिंट के लिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूं कि आप बताइए इसमें।
आप जो ट्रेन को देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका जो स्पीड होता है, ये डिजाइन जो ट्रेन डिजाइन की गई थी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई थी, बट लेकिन अभी भी जो ये चलती है 130 से 160 किलोमीटर की स्पीड से ये चलाई जाती है। अगर 180 चला दिया जाए तो भारत की जो ट्रेन की पटरियां हैं वो उखड़ के बाहर हो जाएंगी, इतना अच्छी बनाई गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि पहले जो गोरखपुर सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा था, तो पहले गोरखपुर था, 1366 मीटर था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, बदल गया, उससे भी बड़ा आ गया हुबली के कर्नाटक में बनाया गया। रेलवे स्टेशन सबसे लंबा जो है 1507 मीटर हो गया है, वो अब ये हुबली का कर्नाटक में। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेल इंजन की ओर किस नाम से जाना जाता है? जो रेल इंजन का है किस और नाम से आप कह सकते हैं उसको? कैरिज के नाम से, वैगन के नाम से, लोकोमोटिव के नाम से, और ऑप्शन डी है कोच के नाम से। तो आप बताइए रेल इंजन को और किस नाम से आप कह सकते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। आपको इमेज दिखा देता हूँ रेल इंजन का, और इसका राइट ऑप्शन होगा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ना जरूरी है। अगर आपसे पूछ दिया कि आईसीएफ कहाँ पे है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछा जाए आरसीएफ का है, रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे है, पंजाब में है। एमसीएफ पूछा जाए कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, ये रायबरेली में पड़ता है। तो ये इंजन यहाँ से बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिखा देता हूँ कि द रेल कोच फैक्ट्री आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में है, यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यहाँ से इतना करोड़ का मिलियन ऑर्डर दिया गया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। यहाँ से आपको मिल जाएगा इनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड रेलवे जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द विथ ऑफ द स्टेट। इस स्टेट में बनाया जाता है, पंजाब में। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डेटा आपके सामने है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है? सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है? सिग्नल को धीरे, ट्रेन को धीरे चलने के लिए, उसको रुकने के लिए, और सी जो ऑप्शन दिया तेज चलने के लिए, ऑप्शन डी है ध्यान देने के लिए। ये क्वेश्चन बस इसलिए ऐड करना हो कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे सकूं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। जो सिग्नल का रेड कलर का आप देखते हो, इससे क्या मतलब होता है कि उसका स्टॉप करने के लिए, ट्रेन को रुकने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, देते हैं। तो चलिए इसका स्टॉप करने के लिए इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो येलो लाइट होता है इससे क्या दिखाता है, और ग्रीन लाइट होता है इससे क्या दिखाता है, तो अगर रेड लाइट जल रहा है, अगर आपसे रेड लाइट यहाँ पे जल रहा है तो इसका मतलब स्टॉप होता है। येलो लाइट है तो ये सीधे एएलपी लोको पायलट को सीधे दिखाता है कि अपनी गाड़ी जो है ट्रेन चला रहे हो आप कंट्रोल कर लो, उसको स्टॉप करना है। ठीक है, वो कंट्रोल करने के लिए, स्पीड लिमिट कम करने के लिए येलो लाइट जलाते हैं। और जो ग्रीन लाइट है वो बिल्कुल एकदम रास्ता क्लीन है, आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे में ओएचई का पूरा नाम क्या है? ओवरहेड इंजन, ओवरहेड इक्विपमेंट, आउट हैवी इलेक्ट्रिक और ओवरहेड एनर्जी। तो आपको बताइए चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही होगा। ओवरहेड जो लाइट होती है, यहाँ पे ओवरहेड जो वायर होती है इसकी बात कर रहा है, इसका क्या होता है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ओवरहेड इक्विपमेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा बी ओवरहेड इक्विपमेंट, इसका राइट आंसर होगा। इसका इक्विपमेंट ये इसकी बात कर रहा है, जो ओवरहेड लाइट होती है यहाँ से वायर जो जाता है ये इसमें होता है। अगर आपसे ये पूछेंगे कि अभी कैसे ट्रेन चलती है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि ट्रेन को कैसे संचालित किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, और ट्रेन को जो पावर सप्लाई कैसे मिलता है, एक तो ऊपर से मिल जाता है, दूसरी कहाँ से मिलती है, तो उसकी एक दूसरी वीडियो में बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो आप बताइए जल्दी से इसका। यहाँ से आपको स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ कि ये ट्रेन की स्पीड को दिखाता है। ये हर जगह लगा रहता है, ट्रेन में भी लगा रहता है, गाड़ी में भी लगा रहता है, आपके बाइक में भी लगा है, सारे जगह मिल जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बैरोमीटर से क्या मापते हो, तो ये हवा की तीव्रता नापते हो कि हवा कितनी तेज चल रही है, बैरोमीटर लगा लो। स्पीड कितना तेज चल रहा है, ये स्पीड से पता कर लो। ऑडियोमीटर से क्या होता है कि ये कितनी हम तेजी से बोल रहे हैं, स्पीच उसका जो है कितना तेजी से बोल रहे हैं, वो ऑडियोमीटर से पता करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? वोल्टेज को नाप लेंगे, करंट वोल्टेज जो होता है, तो करंट को नहीं वोल्टेज को नापेंगे वोल्ट मीटर से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीजल इंजन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? डीजल इंजन में, अगर आपको पहले ही ऑप्शन इलेक्ट्रिक दे दे तो तुरंत सही मत कर दीजिए।
कोयला, बिजली, डीजल, ईंधन, ऑप्शन डी है गैस। तो डीजल इंजन में ऊर्जा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर जवाब देना है। तो यहाँ से अब डीजल इंजन में क्या ऑप्शन हो जाए कि नाम ही डीजल इंजन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डीजल इंजन ही हो जाए। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डीजल ईंधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे ट्रैक पे दो पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहलाते हैं? तो हम बता दिए हैं आपको, अगर आपको याद होगा तो बता सकते हैं। ऑप्शन स्लीपर, ब्लास्ट और डी दिया है ज्वाइंट। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, बताइए इसमें से गेज, स्लीपर, ब्लास्ट, ज्वाइंट क्या बोलेंगे? तो गेज बोला जाता है। गेज दो बताएं कि दो कितने तरह के गेज होते हैं। आपको ये सारी जानकारी दिया था, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, जो है सारी चीज की आपको जानकारी मैं दे रखा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा कि दो रेल के पटरियों के बीच में उसमें जो होता है वो गेज बोला जाता है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, अलग अलग जगह से जो होता है उस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में। शंटिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ट्रेन को धोना, बी डब्बे को जोड़ना और अलग करना, सी दिया है टिकट काटना, ऑप्शन डी दिया इंजन बंद करना। शंटिंग का अर्थ क्या होता है? तो इंजन आपको पहले दिखाते हैं कि शंटिंग का अर्थ क्या है, इसका समझिए। शंटिंग क्या होता है? जैसे हमारा ट्रेन चलती है तो ट्रेन इंजन अलग होता है, बोगी सारी अलग होती है, सारी ट्रेन की प्रक्रिया वो अलग होता है। तो जो ट्रेन और अलग दूसरी इंजन को, जो एक इंजन और दूसरी बोगी को जो जोड़ा जाता है, यहाँ पे इमेज में देखिए, ये जो चीजें होती है उसको जोड़ने को बोलते हैं शंटिंग। डिब्बों को जोड़ना या अलग करना ही क्या कहलाती है? शंटिंग कहलाता है। जो अलग अलग डब्बे को हम लोग जोड़ते हैं तो शंटिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? आपको बताना है 1902 में, 1905 में और 1907 में, 1853 में। आपको पता होगा तो जल्दी से बताइए। ये रेल इंजन हो गया, इसकी स्थापना 1905 में हुआ था, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए कि भर्ती बोर्ड की स्थापना 1905 में किसके शासन काल में हुआ था? तो ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट को आते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करके आप बताइए कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश के बाद आता है? जो भारत का नंबर आता है वो कौन से देश के बाद आता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चीन, रूस, अमेरिका, जापान। तो देखिए कौन सा देश के बाद आता है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि बताता हूं। एशिया में पूछा जाए तो भारत पहला आता है, विश्व में पूछा जाए तो दूसरा नंबर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के बाद आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे अमेरिका ही है, दूसरा नंबर पे भारत आता है। अगर एशिया में पूछा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा भारत का हो जाएगा रेल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 15 क्वेश्चन को हम लोग कितनी जल्दी कितनी आसानी से से रिलेटेड एक क्वेश्चन को पढ़ा है। एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो हम वीडियो में ही बताए हैं, अगर आप देखे होंगे तो जरूर से इसका आंसर बता सकते हैं कि भारतीय बोर्ड रेलवे स्थापना कब हुआ था। पश्चिमी का ये जो 17 से 18 19 रेलवे जोन है, ये काफी क्रिटिकल हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं एक एक चीज को आपको एनिमेशन के साथ याद करा दूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो कौन सा रेलवे जोन किधर है, कौन सा किधर पड़ेगा, कौन से नॉर्थ में पड़ेगा, साउथ में है, दक्षिण में, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो कब स्टेब्लिश हुआ था, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत में रेलवे जोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कुल कितने जोन हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कुल टोटल 19 जोन है। डिवीजन कितने में बटा है? तो 70 डिवीजन है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो उत्तरी नॉर्थ रेलवे जोन जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो है नॉर्थ रेलवे जोन है। इसका लोगो आप देखिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आपको ले चलता हूं, पूरे एनिमेशन के साथ दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो को बस पूरा देखिए। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कुल 19 रेलवे जोन है जो मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित कार्यरत है। इनमें से 19 रेलवे जोनों के रेल जोन 19 जोन के अंतर्गत कुल 70 मंडल को डिवाइड किया गया है, जो पूरे देश में रेल सुचारू संचालित यात्रियों को सुविधा और माल ढुलाई के काम को प्रबंधित करते हैं। सबसे नया जो जोन है वह दक्षिणी तट रेलवे जोन है, जो विशाखापत्तनम वाला है। तो 19 रेलवे जोन को हम लोग कैसे याद करने वाले हैं, अब चलिए हम लोग लेके आपको चलते हैं और बिल्कुल दिखाएंगे एक एक साथ। अब ध्यान से बस देखिए, अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। याद करिए और एक पेन कॉपी लेके आप नोट बना लीजिए, आपको ये दिमाग में याद हो जाएगा। अगर नहीं भी बना रहे तो आपको याद कराने की गारंटी
मेरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिशा के पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर में क्या आएगा, उत्तर, सबसे नीचे क्या आएगा, दक्षिण। तो सबसे ऊपर उत्तर और सबसे नीचे दक्षिण, इस दोनों को हम एक लाइन से मिला दिए, उत्तर और दक्षिण को मिला दिए। फिर क्या बताते हैं आपको, देखिए जो दाएं साइड आपके जो बाएं पड़ रहा है वो क्या है, पूर्व है। इस साइड जो है आपका पूरब है, इस साइड जो है आपका पश्चिम है। तो पूरब पश्चिम दोनों आपको क्लियर हो गया। इसको हम एक लाइन से मिला देते हैं, तो पूरब और पश्चिम को हमने जोड़ दिया, तो 4 दिशा आपको कंप्लीट हो गया। दिशा के अकॉर्डिंग अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे। देखिए फिर इसमें और बनाते हैं। देखिए उत्तर पूर्व, अगर यहाँ पे पूर्व है, ये उत्तर है, तो इसके बीच में क्या आएगा, उत्तर और पूर्व आएगा, तो उत्तर पूर्व आएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं दक्षिण पश्चिम, इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, एक लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम है, तो इन दोनों के जो बीच में आएगा वो क्या आएगा, उत्तर और पश्चिम आएगा। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं। यहां पे पूर्व है, यहां पे दक्षिण है, तो इन दोनों के जो बीच में आएगा वो क्या आएगा, दक्षिण पूर्व आएगा। और दक्षिण पूर्व को हमने क्या किया, एक लाइन से जोड़ दिया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम के बीच में है, पूरब दक्षिण किधर है, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको फिर नेक्स्ट पे ले चलता हूं। तो ये चीजें आपको क्लियर है, बिल्कुल दिशा है, कुछ भी नहीं अभी हम लोग पढ़ा है, ये चीजें बस दिशा को पढ़ा है। देखिए बीच में क्या है, मुंबई, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर पूछा जाए कि रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो ये आपका मुंबई में आ जाएगा। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पे, मुंबई में है। ठीक है, फिर आपसे अगर ये पूछा जाए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है, पूर्व अगर केवल पूर्व पूछे तो आपको सीधे बताना है हावड़ा, ये सबसे पूरब में है हावड़ा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो आपको क्या बताना है, मुंबई चर्च गेट। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। अगर मुंबई की स्थापना पूछा जाए तो 1951 ये भी है। ठीक है, मुंबई चर्च गेट। चलिए आपको दिखाते हैं फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, नई दिल्ली, नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताना है आपको, नई दिल्ली है। नई दिल्ली क्या है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय। ऐसे अगर आपको दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पूछ दिया जाए तो आपको क्या बताना है, चेन्नई। तो ये आपको 5 चीजें कंफर्म हो गया कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई और पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है आपका 1951। ये देखिए कुछ हमें इसका मिस्टेक लग रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, 1951 जो है इसका, 1951 ये भी है, तो थोड़ा सा डाउट है, मैं बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। आप देखिए दिख रहा है जो है वो क्लियर। ठीक है जी, अब हम आपको दिखाते हैं। आपको इतनी चीजें पता चल गई। नेक्स्ट में क्या है, अगर आपसे उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछ दे तो क्या बताना है, गुड़गांव या मालेगांव। काफी क्रिटिकल, आपको ध्यान से देखना है तभी आप इसको याद कर पाएंगे। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां मिलेगा, गुड़गांव या मालीगांव। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम का मुख्यालय कहां मिलेगा, तो उत्तर पश्चिम का मुख्यालय आपको कहां पे, जयपुर है। इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। नेक्स्ट आपसे अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहां पे है, तो दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय आपको कहां दिखने को मिल रहा है, हुबली में। यह है आपकी हुबली, इसकी स्थापना 2003 में हुआ। यह दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, इसकी स्थापना 1955 में हुआ। इतने चीजें अगर क्लियर हो गई तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। ये जो 1819 रेलवे जो ना काफी क्रिटिकल हो जाता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हमने एक एक एनिमेशन के साथ इसको बनाया है जो कि आपको याद हो जाएगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स ही है, किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग दिखाते हैं आगे आपसे। नेक्स्ट आपसे क्या बताते हैं, अगर इतना चीजें आपको कंफर्म हो गया रेलवे जोन, तो बताते हैं आगे। ये आपको एक लाइन दिख रही है, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन को देखिए ध्यान से। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या बता रही है, पूर्वी मेट्रो रेलवे दिखाएगी कि पूर्वी रेलवे मेट्रो कहां पे है। अगर ये पूछा जाए कि पूर्वी मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो आपको कोलकाता बताना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पे, वो भी कोलकाता है। ये पूर्वी मेट्रो रेलवे का अगर पूछ दे तो वो भी कोलकाता है। ये चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट आपसे अगर बीच वाला देखिए, ये मुंबई है, ये है मुंबई चर्च गेट। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना, पश्चिम मध्य रेलवे, ये आपके पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्टर्न रेलवे, इसके मध्य में आता है जबलपुर। तो अगर ये पूछा जाए कि पश्चिम मध्य रेलवे कब है, कहां पे है, मतलब इसका मुख्यालय कहां पे है, यानी पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो आपको क्या बताना है, जबलपुर बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अगर आपसे पूर्व मध्य रेलवे पूछ दे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो ये है हाजीपुर। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर आपसे दक्षिण मध्य, देखिए मध्य हमको बस बोलना है, दक्षिण तो लास्ट में है ही, मध्य बीच में आ रहा है तो बीच में बोलेंगे मध्य। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, सिकंदराबाद है। साउथ सेंटर रेलवे, साउथ सेंटर देखिए यहाँ पे साउथ सेंटर रेलवे बीच में होगा, तो साउथ यानी दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। अब अगर आपसे और क्या पूछा जाए कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए, तो उत्तर मध्य रेलवे का आपको बताना है कहाँ, इलाहाबाद। इसकी स्थापना कहाँ पे है, इलाहाबाद में 2003 में किया गया था। यह है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट आपसे अगर क्या पूछा जाए, ये चीज लाइन बहुत ही ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले लाइन पे बहुत ही आपसे पूछा जाता है। ये पूछा जाए कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, पूर्वोत्तर, ध्यान रहे ये पूछा जाएगा आपसे पूर्वोत्तर, जो आपको ये लिखा हुआ है पूर्वोत्तर पूछ दिया जाए तो सही जवाब आपको गोरखपुर बताना है, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था। ठीक है, तो पूर्वोत्तर रेलवे पूछा जाए तो गोरखपुर बताना है, उत्तर पूर्व रेलवे पूछे तो गुड़गांव या मालीगांव बताना। इसी में एक चीज और ऐड करते हैं, ये लाइन देखिए आपको, ये जो लाइन जा रही है, ये ट्रेन का जो जोन जा रहा है, ये क्या दिखाएगा, ये पूर्वी तटीय रेलवे बताना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्वी तटीय रेलवे कौन सी है, तो कौन सी है, वो भुवनेश्वर है। पूर्वी तटीय रेलवे कौन सी है, भुवनेश्वर है। तो ये आपको इतना अच्छे से मैं दिखा रहा हूं, आप इसको एक पेन कॉपी पे लेके बना सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रखिए हमेशा। थोड़ा सा और देखिए आगे, इससे क्या पूछा जा सकता है, ये जो उत्तर पूर्व रेलवे आप देख रहे हैं गुड़गांव या मालीगांव, इसी से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पे है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तब भी आपको आंसर में क्या बताना है, गुड़गांव या मालीगांव, गुड़गांव या मालीगांव। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आपसे ये देखिए यहां पे क्या है, दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व यहां पे आ गया मध्य में। तो अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो आपको क्या बताना है, बिलासपुर में है। कहां पे है, बिलासपुर में है। ठीक है, अब आपको एक लास्ट पे ले चलते हैं कि वो कौन सा है, उसको देखिए और समझिए। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ट्रेन की आ रही है, यहां से देखिए, ये जो आ रही है, ध्यान से आप देखिए, ये क्या है, ये है विशाखापट्टनम नया 19वां जो आपका जीवन बना है उसके लिए। ये कौन सी है, आपको सारे रेलवे जोन आपको याद हो गया कि ये 19वां जो है विशाखापट्टनम है। ये कौन से में है, दक्षिण पूर्व का है। यहाँ पे एक विशाखापट्टनम है, दक्षिण पूर्व रेलवे का पूछ दिया जाए, नया वाला तो है वो विशाखापट्टनम में। तो ये आपके सारे जो डाउट था मैंने क्लियर किया, सारे चीज को सीखा, देखा, आपने भी देखा इसको। तो देख के इसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट रखिए अपने फोन में, इसको याद करिए और याद करके आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपको थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन कुछ दिखाता हूं कि इससे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए इसका जवाब, मैं देख लेता हूं कि आपको कितना याद हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो आपने पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, बताइए। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है वो है जबलपुर। तो आपको गेस करिए कि आपने जो ऑप्शन देखा है, जो इमेज देखा है, जो हमने एनिमेशन के साथ पूरा पढ़ा है, वो कहां पे था, वो कहां पे। तो सही जवाब क्या होगा, सिकंदराबाद। आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपने सिकंदराबाद बताया तो बहुत ही बढ़िया। जितने लोग नहीं बता पाए वो वीडियो को फिर से देखें, पूरा ध्यान से बनाए, एक नोटबुक बना लें या उसको 2 बार 3 बार देखें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पे है। ये भी मैं वीडियो में ही बताया हूं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी और आसान है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूं, आप वहां से ज्वाइन करिए, बिल्कुल आप फ्री में पाइए। ठीक है,
चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रेलवे एसएससी ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए ये चैनल जो है जीके ट्रिकी मस्ती यूट्यूब चैनल आपके लिए कितना बेहतरीन और अच्छा काम कर रहा है। सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बहुत ही अच्छा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए आपने जो जीके लाया है, ये जीके 15 क्वेश्चन का जो सीरीज हमने चला रहा हूँ, ये काफी अच्छा और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। 1 से 2 बार देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपके पास लाइव टाइम में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपके साथ ये ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्त, अगर आपको इस वीडियो की थोड़ा सा भी और हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, आपके लिए कुछ फायदा हुआ, आपने कुछ सीखा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।